And the other big story, Shrikant Tyagi, ladies and gentlemen. Shrikant Tyagi, the political gangster, went around calling himself a BJP leader and decking his cars with party insignia. He is now in hiding. He abused a woman. He assaulted a resident of a society in Noida, and he sent his goons to intimidate the outraged citizens in that Noida housing society. This man represents the malice that permeates party lines. Isn't it time to speak up and lock up all political gangsters once and for all? Here is what happened briefly, and then we debate. This video of a self-declared BJP leader has triggered national outrage. आप सोच की लुगाई हो गया नहीं हटिया से तेरे पति को भी जानता हूँ बड़ी को मैं समझी अगर लगाना पेड़ तो याद कर देना इस कहीं पर बुला के स्टाफ को तू कहना दो पौड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ ये मेरी प्रॉमिस है किसने कहा अरे हमने खरीदी है भाई पूरी ये हाँ पूरी तू मालिक है यहाँ की मैं अपने फ्लैट की मालिक तो जाओ वहाँ चल इसे लेके यहाँ से वरना राजवीर से ध्यान रखना तू चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से चल जो है लीगल वो होएगा लीगल कुछ तो कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से आप तो बिल्कुल मत लगाना ले अपनी लैंग्वेज देख चले अरे तुझे जानता हूँ निकल यहाँ कल नहीं है तो उसको बात करने की जानता हूँ तेरी हैसियत ओ प्लीज मैं तुम्हारी भी जानता हाँ शट अप ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना क्या होगा नहीं लग सकते जब इलीगल है सब इलीगल काम करने तो जाके गे जाइए वहाँ पे करो यहाँ भी अलाउड है ओमैक्स की जमीन है खरीदी है ओमैक्स की है तो जो लीगल हो ना बुला के लिए उसे दिखा देंगे हाँ तो बस ठीक है जल्दी निकल यहाँ से क्या तो वही है ना तेरा घर पर आए थे हाँ हाँ बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो वही है ना हाँ हाँ जानता हूँ बस मुझे पता है तेरी ऐसे जानता हूँ मैं भी सबकी जानती हूँ हमारी पूरी सोसाइटी जानती है सब खड़ी है भाग के आई है ना तू वही है ना भाग के आई ये भी पता है तू ही भाग के आई है ना हाँ पता और ही पता तेरे बारे में बहुत तेरे को दो तीन पीछे लग के यहाँ तक आए मुझे उठा के वो भी जानता हूँ मैं तेरे बारे में बता दो वो भी जानता हूँ जो तेरे पति से लड़के चले जाते उठा के यहाँ से बालक होने से पहले फिर सब जानता हूँ खात्मा झूठ बोल हाँ सब जानता हूँ तेरे लौंडा उठा के जाते यहाँ से सब जानता हूँ तेरे बारे में 2 नंबर की बॉडी की शकल लेके आ गई है क्या हो गया भाई साहब अरे अरे आराम से सर आराम से जवानी छाप सोच की लुगाई अरे सर बड़े भैया यहाँ से तेरे पति को भी जानता हूँ बढ़िया समझी अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसका Shrikant Tyagi's goons, who tried to intimidate in the aftermath, have now been sent to 14-day custody. हमें इस सेक्शन से बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये बिल्कुल गुंडा था और इसने पूरी तरह आगे अप्रोचमेंट की हुई थी और यहाँ बैठ के अपना किसी की हिम्मत नहीं थी यहाँ से जाए. Tyagi's illegal encroachments have been bulldozed, but Shrikant Tyagi himself is absconding. What happened in Noida has triggered a larger debate. Are political goons becoming the biggest problem in India? Let's debate. Kushalkant Mishra of the BJP, Ghanshyam Tiwari of the Samajwadi Party, Ratnakar Tripathi of the Congress, Shantanu Gupta, Barnali Basag, Brinda Adige, Citizen Voices. And my first question is to Mr. R.K. Shubhankar, who's a resident of the Grand Omax Society. First of all, Mr. Shubhankar, congratulations on the way in which the entire society has come together and fought, you know, for its own rights. But you know, usually what happens is citizens get intimidated. What made the members of the Grand Omax Society, you know, stand up and decide to fight, you know, this political gangster? अर्नब जी, सबसे पहले आपको इस इशू को उठाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस का इशू है. ये हमारे सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है. जहाँ पर जो लोग शासन से जुड़े रहते हैं वो उस पुरानी संस्कृति के हिसाब से चल रहे होते हैं, जहाँ वो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं. उनको लगता है कि वो जो भी करेंगे फाइनली उनको कोई पकड़ नहीं सकता, उनको कोई नहीं छू सकता. हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ. होता क्या था कि हमारे यहाँ नॉर्मल रूल है कि आपकी वॉल के अंदर ही आप कोई कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा कर सकते हैं. उन्होंने अपनी वॉल हटा ली और पूरे पार्क के एरिया को इंक्रोच करना शुरू कर दिया. और मैं बहुत दिनों तक क्या समझता था कि हमारे बगल में कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर रहता है
जिसके पास सरकारी गाड़ियां हैं, जिस पर पुलिस के स्टिकर चिपके हुए हैं, जिसके पास बॉडीगार्ड है, और मुझे लगता था कि किसी मिनिस्टर के बगल में रह रहा, और उनके लोग जब आते थे तो एक ऐसा माहौल हो जाता था कि आसपास कोई न जाओ। आज मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि वो एमएलए भी नहीं था, उनकी स्टिकर फर्जी थी या पता नहीं कैसे थी। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ, जिनके भी आसपास इतना ऑरा रहता है, पुलिसमैन रहते हैं, बॉडी बिल्डर रहते हैं, गूंज रहते हैं, मतलब गूंज तो नहीं बोलना चाहिए, तो ना आप इंडिपेंडेंट फील करते हो। और तो उस दिन एक हमारी सोसाइटी में मैसेज आया कि हमें प्रोटेस्ट करना है। अचानक से एक क्लिप आने लगी कि एक महिला के साथ उसने अब्यूज़ किया है, और हम सब वहाँ इकट्ठा हो गए। क्योंकि देखो, हल्की फुल्की दादागिरी तो हमें आदत सी हो गई है समाज में रहने की, लेकिन किसी महिला के साथ जब ऐसा होता है ना, तो सबकी दिलों को छू जाती है। लगता है कि नहीं, ये हमारे आप पर ये हमला है। तो हम सब उस भय को ओवरकम करके सब स्पॉन्टेनियसली बाहर आ गए। और फिर तो हमारे आक्रोश का, रोष का, और सबकी कुछ न कुछ शिकायत थी, नहीं भी थी तो किसी अच्छे कॉज के लिए लगा कि नहीं, हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे देश में ये जो वीआईपी संस्कृति है, जहाँ पर कुछ लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को अलग समझते हैं, अलग ग्रह से आया समझते हैं, जिनको लगता है कि लॉ कानून की कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोल देंगे और छूट जाएंगे। शायद इसी रोज की भावना ने हमें सबको इकट्ठा किया और हमने प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल शुभांकर जी, मगर एक बात तो ये भी सामने आती है, जो मैं कुशलकांत मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि आपको अभी 5 साल से ज़्यादा हो गए सरकार में, उत्तर प्रदेश में, और देश में 8 साल हो गए आपको, तो ये संस्कृति बदल क्यों नहीं पाया? पहली बात। तो दूसरी बात, आप जानते नहीं थे कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को एक नेता प्रोजेक्ट करता है? ये तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल दैट यू डिड नॉट नो। अर्णव जी, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं शुभांकर जी को, जिन्होंने कोशिश की, और मीडिया को, जिनकी वजह से ये मामला आया और आज पूरा देश इसको देख रहा है। और एक्शन, आप ये समझिए, एक्शन में इस अपराधी के अगेंस्ट 10 धाराएं लगा दी गई हैं, 4 गाड़ियां इनकी जब्त कर ली गई हैं, 25,000 का इनाम रखा गया है, इनकी जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको बुलडोज कर दिया गया है। पकड़ क्यों नहीं पाए अभी तक उनको? पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। आपकी पूरी खुफिया विभाग, आपकी पुलिस कर्मी इनको पकड़ क्यों नहीं पाए अभी तक? अर्णव जी, इस पे मैं असमर्थ रहूंगा जवाब दे पाने, क्योंकि ये पुलिस की कार्रवाई है और पुलिस अपना काम कर रही है। 6 जगहों पे क्या आपकी पार्टी जानती नहीं थी? क्या आपकी पार्टी जानती नहीं थी कि श्रीकांत त्यागी अपने आप को बहुत बड़ा बीजेपी नेता प्रोजेक्ट करता है? क्या आप नहीं जानते थे? रत्नाकर त्रिपाठी भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या ये संभव है? नहीं जी, आप नहीं जानते थे? ऐसा हमें ये नहीं पता। आधिकारिक तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, इसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, तो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये झूठ बोलता रहा है। और इस तरीके घनश्याम, no, how is it possible? How is it possible? Ratnaker, it is possible when you are ready to say a blatant lie. On October 12, 2019, Times of India published the headline, Noida BJP leaders PSOs threaten residents. It's about the same Shrikant Tyagi, BJP Kisan Morcha leader. He has tens of thousands of followers. Not only that, that video of that Gundaism was tweeted by a Times of India journalist. She's now with print. And not only that, she tagged the UPCM, she tagged Amit Shah, she tagged the Noida authority, she tagged the SP of Noida and Ghaziabad. So this man who has a photograph with every major leader, the point being, Kaushal here would not have. The point Kaushal, being, you have a photograph. You have a photograph with JP Nadda. You have a photograph with Aditya Nath. You have a photograph with Keshav Prasad Maurya. You have a photograph with Om Birla, and you have a photograph with every top leader of BJP that most of the people on this panel will not have. And those photographs are poses as if you are their best friend. And then the BJP comes out and says we don't know this guy. The reality is, you know, when आज BJP में जिसकी speech वायरल है वो नेता है, और जिसकी मगर अभी आप मेरा उल्टा one minute there is a pic. एक मिनट what gets viral. 1 minute. Kushal is putting up a visual. What is that visual? 1 minute. Ghanshyam, your video is frozen. I'm getting Ratnaker into the debate. Kushal is holding up a video. What is that? A still picture. वो क्या है बताइए आप? देख रहा हूं मैं, आप बताइए क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करेंगे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? दिखाइए, नहीं दिखाइए। कुशल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से दिखाइए उसको। शो इट अगेन। ये क्या है?
और क्या है ये? मैं ये दिखा रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा से बीजेपी ज्वाइन की थी उस समय का फोटोग्राफ है। आप स्वामी प्रसाद की शक्ल देख करके पता लगा सकते हैं, ये पुरानी फोटोग्राफ है। और इस आदमी को स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी में, आज स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ करके सपा को ज्वाइन कर चुके हैं। सपा में हारने के बाद उनको एमएलसी बनाया गया है और उनकी पॉलिटिकल पावर को यूज करके वो गुंडई करता रहा है। नहीं, ये बात ये दिखाना चाहता हूं। कुशल जी, 1 मिनट। Fact of the matter is all political parties have failed to check political goons. मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी फेल कर चुकी है। आपकी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, you have not acted against. It's just that Ratnakar Tripathi, in this case, the people got together and said enough is enough. I began my program by saying today these political goons don't change. They just change party loyalties depending on who is in power. Oh, I agree with you. They change only the loyalty. They go with the party which is in power. And just let me tell you one thing, Dr. Goswami. I am not trying to flatter you, but you too are under much threat. But when you visit Varanasi or other places, do you get police security cover? I haven't seen so. No. This goon Shrikant Tyagi was having police security. When he was in his village, there were sniffer dogs. He was having that police escort, and everything was in the knowledge of the police, because the local thana up to IG, if you are not there, if they don't give it to you on paper, you don't get any police security. So just to say that Shrikant Tyagi was not our member and we disowning, this won't do. He penetrated the impregnable fort of central office of BJP in Delhi and hobnobbed with JP Nadda, with Yogi Adityanath and several others. And what to say? Just ask Kushal Mishra one thing more. What happened to Rakesh Sachan? Rakesh Sachan brilliantly took the original file and the original order from the table of the magistrate in Kanpur, the minister of UP, and bullying the judges and everyone there, he absconded. What happened to that? They have the legacy of derogacy. Nothing else. I am not. I would say but this. Let me tell you one more thing. I'll let Kushal to respond. The ATR report of. नहीं, कुशल is responding. मैं सिर्फ कांग्रेस से ये कहना चाहूंगा, अर्णव जी आपने सुनी होगी वो कहावत, सुपुआ बोले तो बोले चलनियों बोले जब 72 छेद। कांग्रेस का वही हाल है। आप देखिए जिस तरीके से ओबीसी महिला को बांसवाड़ा में बांसों से पीटा गया, जिस तरीके से आप देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए ईडी की ऑफिशियल कार्रवाई पे ये लोग सड़क पे धरना दे रहे हैं। सवाल वो नहीं है कुशल जी, वो सवाल नहीं, एक मिनट कुशल जी, एक मिनट रत्नाकर जी, कुशल जी एक मिनट। नेताओं के बीच में बहस तो होती रहेगी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सिटीजन ने तो आवाज, जो नागरिक है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, उन्होंने मैसेज भेज दिया आपको कि राजनीतिक गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एम आई राइट शुभांकर जी? ये बहुत बड़ी मैसेज है। मैं मानता हूं। नहीं, ये राजनीतिक गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यही मैसेज है। हमारे साथ इस वक्त ग्रैंड ओमैक सोसाइटी के एक और रेजिडेंट है नमिता कुछ कहना चाहेंगे? नमिता जी आप वहां पे थी, तो मैंने शुभांकर जी को अभी पूछा, जो आपके सोसाइटी के रेजिडेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस डिबेट पर हैं, कि इस बार सिटीजन्स एकजुट होकर उन्होंने एक तरह से एक मुहिम उठाई, कहीं ना कहीं द सिटीजन स्नैप। तो अंशु जी बताइए इस बार क्या हुआ, क्या मैसेज भेजना चाहते थे ग्रैंड ओमैक सोसाइटी के रेजिडेंट्स? हेलो जी नमिता जी बोलिए। सर ये है जो सोसाइटी में जो घटना हुई है, और ये बहुत ही दुखनीय घटना है। और हेलो जी बोलिए प्लीज। सर ये जो हमारी फ्रेंड ईना अग्रवाल के साथ हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें जो श्रीकांत त्यागी थे, उन्होंने पहले गार्ड को हिट करा था बहुत से थप्पड़ से, जो वो बचाने आए ईना को। फिर इसके अलावा ईना पे भी इन्होंने पुश किया, उनको धक्का दिया। और इसके अलावा हमें नोएडा पुलिस से कोई भी सहयोग नहीं मिला अभी तक। और उसके अलावा कल जो नोएडा पुलिस आई थी, उन्होंने भी
जो हीना के हस्बैंड थे उन पे भी हाथापाई करी, और एक पर्सन और थे उनके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, तो हमें उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। The only question, Anshu ji, the only question here is, and it's a broader question, Ghanshyam and Shantanu, the question I'm asking tonight is, you see, politicians begin to think that the citizen is worth nothing. No, the larger point is, Brinda, that politicians, especially politicians in power, begin to think that the citizen can be walked over, citizen is worth nothing. And frankly, I don't care, Brinda, what message is coming from the top leaderships of these parties. I truly care about what is happening on the ground. What do you think, Brinda? I am in complete agreement with you, Arnab. It is time for the elected representatives to understand that they are not feudal lords. They are public servants elected by citizens, and no more walking over citizens. This impunity that they have been carrying on for such a long time, and like you mentioned, it's not just the BJP party, but you have these kind of goons across all parties, will be put to a stop just now. And the citizens will not tolerate, will no longer tolerate this high-handedness, this impunity, and this feudal behavior. And this is a direct citizen-politician fight. Do you think not supporting the citizens? This is what is interesting also here, very, very fascinating here, is that, Barnali, this is a direct citizen-politician fight. And the citizen is winning, and the citizen is determined to win. No, because the common man, at some point of time, they will raise their voices. And that is the right approach. They will not just lie low and take any bullshit from anybody. And politicians are also common citizens. Why do they forget that? They've risen from that level. They are not above us. So they should protect our rights. But here are the ones who are violating their own rights. And, you know, they are like, there is extreme hooliganism. They misuse and abuse their power. And just being politicians, they feel and behave that they are above the rest, which is absolutely a wrong approach. So then the question will be, then the question will be, Shantanu, will the bulldozer apply only in this case? Bulldozer is very popular, but bulldozer has applied in this case only after it's come up in the media. I think the bulldozer needs to be used more on politicians. So, and in this case, Shantanu, there was a video. The issue is being discussed all across the media, and that's why there's been action. How many such cases happen all over? I think the message is, Shantanu, citizen is still being bullied. Why is the citizen being bullied? Why is the citizen being bullied? The question here is not that what remote member Shrikant Tyagi was of BJP. The question was, then when Atiq Ahmed's property was bulldozed, when Mukhtar Ansari's property was bulldozed, when Ina Agarwal said his voice, that encroached you're changing the subject. Rataka Tripathi is on the debate. No, you're changing the subject. No, I don't want to make it political. I am asking you, how did... Mera sawal ye hai. Shantanu, my question is 3 years. 3 years this man... 3 years... No. 1 minute. See, Shantanu, I am asking you something. Shantanu, how is it that for 3 years this man had illegal encroachments? He was bullying hundreds of citizens of a society, and the citizens were assuming he's some kind of a big minister or a big politician. Why do people feel even today that politicians will get away with it? That means culturally things have not changed. Culturally things have not changed. How many times in Arnab you have seen in Noida, in a society, a bulldozer has done the removal? No, that's good. How many times you have seen that's good, but why did it happen? Ghanshyam is countering. Ghanshyam is on the debate. Ghanshyam wants to counter you, Shantanu. Bungalows are bulldozed. Well, on 18 January 2022, the report ran that Mr. Tyagi was elevated to National Executive of BJP, and he had served as Lok Sabha Vistarak of Varanasi constituency of Prime Minister, responsible for 2
assembly constituency. And that's an even bigger and message. And you say he's a, please don't interrupt. If you are that he's a remote worker of BJP. He is a mainstream worker of BJP. The reality is that if your speech goes viral, you are a neta. If your gundagardi goes viral, BJP will disown you. No matter how many photographs. Please don't speak over me. Whoever you are, whatever picture you have, please don't speak over. Encroachment, if you are illegal, your property will be bulldozed. That's a clear message. Kushal countering also. Kushal. अर्नव, so when are you going to bulldoze? कुशल अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं कि अगर वो बीजेपी का आदमी था तो उसके बाद भी तो एक्शन हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये बीजेपी का एक्शन आदमी था उसके बाद भी एक्शन हुआ। What else you want? Let me come in the debate, please. रत्नाकर त्रिपाठी 30 seconds more. रत्नाकर त्रिपाठी, कुशल जी, रत्नाकर त्रिपाठी लेकिन अगर हम इनके एलिगेशन को मान भी लेते हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं आपको ब्रीफली। कुशल जी गलत चीजें मत बोलिए ना, चीजों को दबाइए। कुशल जी चुकी है, उनके अगेंस्ट 25,000 का इनाम रखा गया है और सारे एक्शंस हो रहे हैं आज तक। अर्नव, आप ये बताओ, इतने सालों से आप पत्रकारिता करो, एक मिनट, वन मिनट। कुशल जी 30 सेकंड का रिस्पॉन्स रत्नाकर त्रिपाठी कहना चाहते हैं आपको। मैं आपको एक बात कहूंगा कुशल जी, पहले रत्नाकर त्रिपाठी के कहने के पहले मैं आपको बता रहा हूं। नहीं डॉक्टर गोस्वामी सुनिए मेरी बात। मैं उमाकांत यादव को सांसद रहते हुए बसपा के प्रमुख ने, मायावती ने अपने आवाज से गिरफ्तार करवा दिया था, इसलिए ये मत बताइए। दूसरी चीज, मैं इस समय पार्टी लाइन नहीं पकड़ रहा हूं गोस्वामी जी, मैं सीधी बात पूछता हूं। ये इतनी देर से कह रहे हैं कुत्ता आपने पाला था, जब वो आपके वोटर को काटने लगा तो उस कुत्ते को सुई आप लगाएंगे। डोंट टेक क्रेडिट की 25,000 इनामी हुआ। ब्रिजेश पाठक बोल चुके हैं, महेश शर्मा बोल चुके हैं, वो आदमी आपके हाथ में नहीं है। और अगर आप और शांतनु करते हैं कि बुलडोज होगा तो आप चुप रहिए। इस समय एक मिनट चुप रहिए, बात मत कीजिएगा। तो कानपुर की अदालत से आपका मंत्री लेके भाग जाता है जब वो दोषी होता है 25 आउंस में, जब उसको सजा सुनाई जाती है वो पूरी last point that I will make, Ratnakar Tripathi, because I'm short of time, I will only make one point, that people come into politics to say they want to serve the people, but once into politics they want to do everything to appear to be separate from the people and have separate privileges from the people. Viewers, we started the campaign against VVIP racism. We will take it forward. And coming up on the other side, Kapil Sibal. I personally believe just because he loses one important case after another, he should look at his ability at courtcraft. He should look at his skills as a lawyer. But he has absolutely no business saying that he has no faith in the Supreme Court. A man who has no faith in the Supreme Court should not be practicing in the Supreme Court of India. More on that on the other side.